नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की नवरात्रि की शुरुआत मतलब व्लॉग की शुरुआत ही मेरी नवरात्रि ईयरिंग से हुई है, जो कि बहुत सारे लोगों ने आज मुझे पता है पहने होंगे, मेरे हाथ के बने हुए। और सबसे पहले मैं आ जाई हूँ अनमोल के स्कूल फंक्शन में, जो कि यहाँ से मुझे फंक्शन से तुरंत निकल के एक जगह जाना है। कहाँ जाना है आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमारी लड्डू, अनमोल से ज़्यादा तो लड्डू रानी खुश हो रही है और डांस कर रही है यहाँ पे ना। चंदा चमके चम चम ये वाला गाना बज रहा था और अनमोल इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा था। एक तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, और मतलब कि शरारत का मतलब कि वो इधर उधर चला जा रहा था, बस यही है, इतना ही है उसका शरारत कि एक जगह बोलो बैठने के लिए तो वो नहीं बैठेगा। और सारे बच्चे मोस्टली आगे बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपने मम्मी पापा के आसपास बैठे हुए थे। तो अनमोल भी कुछ ऐसे ही कर रहा है और मेरे आसपास बैठ के घास फूस तोड़ रहा था। बट मुझे निकलना था वहाँ से, मुझे जाना था मंदिर, थोड़े से बच्चों के लिए आशीर्वाद लेने थे, सुकून लेना था, और फिर उसके बाद फिर मुझे सीधे निकलना था वहाँ से क्लास के लिए। और मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी फंक्शन में। मेरे हस्बैंड को मैं छोड़ के आ गई कि वो अनमोल को लेके आएंगे, और मैं थोड़ा सा रूम वगैरह भी देख रही हूँ। तो अगर आप में से कोई भी मेरे जोधपुर में आसपास में रहता हो तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कहाँ मिलेगा जल्दी से रूम। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई मैं तो। मतलब मिला है मुझे, बहुत सारे मिले हैं, बट मैं जैसा ढूंढ रही हूँ ना, मुझे 2 रूम की ज़रूरत है। एक रेजिन ज्वेलरी स्टार्ट करना है, उसके लिए होना चाहिए मेरे पास एक पर्सनल रूम, ताकि मैं सारे मटेरियल्स बच्चों से दूर रखूँ। इसके बाद घर आते ही मेरे कोर्सेज़ के टाइम हो चुके थे और स्टार्ट होने वाले थे। आज तो मतलब सुबह भी लिया मैंने, जाने से पहले भी लिया, फिर मेरे आने के बाद भी क्लास थी, और फिर उसके बाद मेरे शाम में भी हैं बैच। तो जिसमें भी आपको ज्वाइन होना होगा ना, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, हर तरह की चीज़ें सीखने को मिल रही है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ ना, मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्या करना है वो भी आपके ही हाथ में है। तो चलिए, ये वाला झुमका पहनने का तरीका सीखना था, तो मैंने इसको 2 ऑप्शन दिए थे, कान के पीछे से फंसा के भी पहन सकते थे और ऊपर से भी। इसके बाद सीधे कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि क्लासेस थे कंटिन्यू और बहुत सारे बच्चों के काम भी रहते हैं उसी बीच में। इनको तेल लगाओ, खिलाओ पिलाओ, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो और बच्चे हैं तो बच्चों के काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं आप लोग कैसे मैनेज करते हो, कैसे करते हो बिना हेल्पर के। तो बस अभी थोड़ा सा टफ पड़ रहा है और फिर भी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन बहुत जल्द सारी चीज़ें मैनेज करने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हेल्प करा रहे थे कि सारे ज्वेलरीज के एक शूट ले दें, क्योंकि बिना शूट लिए बिना फ़ोटो लिए कैसे डालूंगी मैं अपने वीडियोज़ में और कम्युनिटी पे। तो ये सारे काम भी चलते रहते हैं बीच बीच में हमारे। आप लोग देख रहे हो कनिका कैसे शरारत कर रही है, और कभी अनमोल आ रहा था, कभी कनिका आ रही थी, और मैं दोनों पैर से फंसा के पकड़ी हुई थी और एक हाथ में मैं लाइट दिखा रही थी उनको। और ये देखिए हमारी लड्डू रानी को मेरा नेकलेस पसंद आ गया। ये नेकलेस निकल चुका है और बहुत लोगों ने वापस से मतलब बनवाए हैं, तो मैं पेंडेंट भी लेके आई हूँ। लेकिन आज मार्केट गई थी शाम में मटेरियल्स भेजने सभी को, तो पता चला कि ईद की वजह से 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। मेरे लिए प्रॉब्लम ये आ रही है, एडवांस क्लास के लिए सबको मटेरियल्स भेजने हैं और 2 दिन वेट करके भेजना पड़ेगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा ना कि इस बीच में मैं सारे किट तैयार करके रखूँगी। किट और सामान सारे हैं मेरे पास। मेरे पास जो चीज़ नहीं है ना वो है टूल्स, क्योंकि टूल्स तो मैंने अपने पास अपने हिसाब से रखे हैं, और जैसे जैसे एडवांस कोर्स में बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको भेज दे रही हूँ मार्केट से, लेके हाथों हाथ किट में डाल रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है ना कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब 50 टूल्स कम से कम एक्स्ट्रा रख लूँ। तो इसके लिए हमें एटीएम भी जाना है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको सारे ज्वेलरीज अपनी दिखा रही हूँ। ये सारे कुंदन के हैं, जंपरिंग से अटैच किए हुए हैं। सिर्फ जंपरिंग की सहायता से ये पूरा नेकलेस तैयार हो जाने वाला है। जो भी सीखना है आपको वो उसके लिए आपको कोर्स में ज्वाइन हो जाना होगा। दिए हुए नंबर पे डीएम करके, शॉर्ट्स में मेरे नंबर जाते रहते हैं। और इधर ना अनमोल के स्कूल में बैग्स से लेके, स्कूल बैग से लेकर के, लंच से लेकर के, और किताबों से लेकर के, मतलब ड्रेस से लेकर के इतना ज़्यादा खर्चा हुआ ना। हमने पैसे निकाले थे, फिर हमें कोर्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए सामान भी लाने थे। तो हमारे ना पास हाथ में जितना था ना वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें एटीएम भी जाना होगा। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि मेरी ज्वेलरी के स्टार्टिंग के पेमेंट्स कुछ मेरे हस्बैंड के अकाउंट में लेते थे, और हस्बैंड के अकाउंट में प्रॉब्लम आता था तो उसी में मेरी सासू माँ का अकाउंट था तो उस पर लेते थे। तो हमें मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने थोड़ा सा सॉल्व किया कि फिर हमने अपना नंबर चेंज कर लिया और सारी चीज़ें की। अब थोड़े प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि हमें अभी ना मतलब जो बच्चों के साथ साथ अपने ऑनलाइन में सबको मटेरियल्स भी भेजना, सारी चीज़ें मैनेज करना है। और मैं मटेरियल से लेके सारी चीज़ें इस तरह से भेजना चाहती हूँ कि जिनको भी मटेरियल्स जाए ना वो उसका 6-7 गुना तो बना ही ले, मतलब कि इस तरह से। तो मतलब
जो अभी सब कुछ बहुत मज़ा आ रहा है सारी चीज़ें करने में। और जब हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं ना तो सामने प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, सबको शॉर्ट आउट करना है, सबको दूर करना है और दिमाग को रखना है बिल्कुल पॉजिटिव और हैप्पीनेस से काम करना है। एक बात और बोलूँगी कि हम लोग, आपने देखा होगा बीच में कि मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ से हमने पंडित जी से पूजा पाठ कराने के लिए बात की, क्योंकि हमारे कल्चर में हम लोग जिस कल्चर से है ना, तो हमारे में ब्राह्मण को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। और हम लोग अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते रहते हैं कि उनको कैसे प्रणाम करना, मिले कभी भी तो फिर उसके बाद मंदिर भी जाते हैं तो उनसे मूली बंधवा लेना, उनसे टीका लगवा देना, इसका ही बहुत महत्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को भी चीज़ें सिखाते हैं कि ब्राह्मण का किस तरह से आदर सत्कार किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और यही रीज़न है कि अनमोल का बर्थडे होता था तो मैं पंडित जी से पूजा पाठ करवाती थी, रांची में थी तो, और फिर अनमोल को सिखाती थी प्रणाम करो। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी काम करती है, दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरता है। इधर ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी तो थोड़ा सा मैं सोची कि चलो एक बार चलते हैं और बात करके आते हैं। और हाँ, हमारे कल्चर से हर माँ बाप अपने बच्चों को ब्राह्मण की इज़्ज़त करना सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये चीज़ें हम भी फॉलो करते हैं और बस इसलिए हम लोग थोड़ा सा मंदिर में चली गई थी और बहुत सुकून मिलता है। हर किसी का अपना अपना कल्चर है, अपने कल्चर को फॉलो करने में एक अलग ही सुकून मिलता है, मानते हो ना आप लोग भी? यहाँ करने का मुझे मुँह ऐट रही थी, बोलती तो मैं भी कह रही थी वैसे बहुत क्यूटली करती है। और छोटी सी नादान सी बच्ची हमारी और मंदिर में अभी ना नवरात्रि की तैयारियां चल रही थी, पूजा होने वाला था। तो लड्डू इतना ज़्यादा वहाँ मतलब खेल रही थी, हंस रही थी, घूम रही थी। मैंने कहा ऐसा लग रहा है यहाँ पे सच में देवी आ गई है। और ऐसे करके तो लड्डू हमारे वीडियो बनाने में डिस्टर्ब कर रही थी यहाँ पे, और कई बात नहीं, मज़ा आ रहा था उसके साथ खेलने में। थोड़ी सी झलक उसकी भी दिखाऊंगी मैं। और छोटी छोटी सी हरकतें बच्चों की बहुत क्यूट वाली होती है। और ये समय होता है जब हम लोग बच्चों के साथ ना इंजॉय करते हैं सारी चीज़, वो हमारे ऊपर इंजॉय करते हैं, कभी कभी बदमाशी करके परेशान भी कर देते हैं। तो दोनों तरह का मूड रहता है, कभी इंजॉयमेंट वाला भी रहता है, हैप्पीनेस वाला भी रहता है, और कभी कभी थोड़ा सा मूड ऑफ भी हो जाता है। तो ये सब तो चलता रहेगा लाइफ में। चलिए, ये देखिए हमारी लड्डू रानी, देख रहे आप लोग कैसे गर्दन घुमा रही है, ऐसे कर रही है। तो हम चलिए। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मुझसे जो लोग भी ज्वेलरी लिए ना, कल इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिए ना, मन इतना खुश हो गया। मैं शायद व्लॉग में ना सामने से भी शूट की हुई हूँ, शायद लास्ट में दिखाऊंगी, हाँ लास्ट में दिखाऊंगी मैं। बट पता है, एक बोल रही थी कि आपके मंगलसूत्र मुझे रिसीव हो गए और पहन के सच में समझ में आया कि आप इमेजिनेशन को, जो हम लोग सोचते हैं उसको रियल कर देती हो, आपके हाथों में जादू है, ऐसे भी कमेंट्स आए। फिर एक बहुत प्यारी सी एक और भी थी कमेंट की, मतलब उनको रिसीव हुआ, वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि बिल्कुल जैसा लॉन्ग सोचा था वैसा ही है, बिल्कुल जैसा सोचे थे वैसा ही है। और मैं अपनी भाभी से लेके सबको बताऊँगी ताकि सब लोग आपसे ले ये जल्दी। तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड लव यू बोलना चाहूँगी, आप सभी कस्टमर्स को और मेरे स्टूडेंट्स को और मेरे वीडियोस देखने वालों को, सभी को लव यू लव यू लव यू, ढेर सारा लव यू बोलना चाहूँगी। देख सकते हैं दोस्तों, चमेली आई है हमारे यहाँ, काम वाली नहीं से हम चमेली लेके आए हैं। देख ले दोस्तों, ये तो हमारी बीवी ही निकली दोस्तों। काम वाली ढूंढवा रहे थे, मुझे खुद ही काम वाली बना दिए। बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा। शादी से पहले बोले थे काम वाली लगा देंगे, बर्तन तुम्हें नहीं धोना पड़ेगा, और आज देखो अनमोल की वजह से पता है घर में बैठी रहती है। मैं तो सोचती हूँ किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ना आए। ना कोई उससे नहीं दिक्कत है। पता है अनमोल के स्कूल गई, बट मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा मैं मंदिर जाऊँ, रूम ढूंढूं, ये सब काम करूँ। फिर मैं वहाँ से निकल गई, इन लोगों को छोड़ के। हमने खूब एंजॉय किया, फिर घर भी आ गया आराम से। फिर अनमोल बोलते मम्मी को छोड़। हस्बैंड मैसेज कर रहे थे, नहीं हाँ तुम कहाँ हो? ना मैं तो छोड़ दिया, फोन नहीं उठाए, अपने आप आएगी, देखा पैदल नजर आ रही है। सब पता है मुझे। मेरे क्लास में टाइम हो चुका था इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं आज एकदम पंडित जी से पता क्या बोली, कोई क्लास आज मेरा दिक्कत सारा खत्म नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। तो पंडित जी हंस के लगे, लड्डू पंडित जी कैसा अरे होना चाहिए नए घर में। मैंने कहा जब घर जाएगा तो क्या क्या होना चाहिए? कुर्सी होना चाहिए। फिर अभी देखिए कुर्सी लेके आया, लगाया, समोसा उतारा। हमको कुर्सी तो एक भी नहीं लगाऊंगी। देखो ये भी
तो ये बज गए रात के 10:30 और 10:30 बजे तक मेरा करीब करीब इतना काम हो गया रहता है कि बच्चों को खिला के पिला के, कनिका को 1 कटोरी दूध, अनमोल को 1 गिलास दूध और मैं खुद 1 गिलास दूध ले चुकी रहती हूँ। और डीजे सर यानी मेरे हस्बैंड को भेज देती हूँ, दोनों को थमा देती हूँ तेल मालिश बढ़िया से करने के बाद कि दोनों को सुला दो दूसरे रूम में, ताकि मैं एक रूम में जल्दी बना पाऊँ। तो हम लोग भी मतलब जहाँ भी रहें हमें 2 रूम की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि एक रूम में बच्चे रहें और तेल लगा दो बढ़िया से तो दोनों सो जाते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और आज क्या क्या बनने वाला है सारी चीज़ आपको दिखाऊंगी। और हाँ, मैं क्लास के लिए बोलना चाहूँगी कि जिनको भी करने हैं तो आपको बेसिक कोर्स पहले करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं बेसिक कोर्स में ना सारी जो स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें हैं ना ज्वेलरी की, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। ऑनलाइन के लिए बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वीडियोस कैसे डालना और क्या चीज़ें करनी है ज्वेलरी की, तो वो सब मैं बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। बेसिक कोर्स में बेसिक बताऊंगी और उसके आगे जो एडवांस कोर्स होगा उसमें सारी चीज़ों का एडवांस वर्जन में पूरा डिटेल में बताऊंगी बहुत अच्छे से। जैसे कि बहुत अच्छे से तो इसमें भी रहेगा, बट एक होता है ना कि प्रॉपर ट्यूटोरियल, जैसे मैंने ढोकला का एग्जांपल दिया था ना कि ढोकला बनाने का रेसिपी तो मैंने बता दिया कैसे बनाना है, बट उसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए छौंका कैसे लगाना है वो मैंने पार्ट 2 में डाला था। बिल्कुल ज्वेलरी का भी वैसे ही है। बेसिक कोर्स में आप सारी चीज़ों से रिलेट हो जाओगे, सारी चीज़ें देख लोगे सामने, उससे इंट्रोड्यूस हो जाओगे आगे बनाने के लिए। मेरा आजकल गला बहुत सूख रहा है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है, पता नहीं। फिर उसके आगे बनाने के लिए आपको एडवांस कोर्स में ज्वाइन होना होगा। वही कहते हैं ना कि बने हुए खाने को छौंका लगाने के लिए एडवांस कोर्स एक तरह से कह सकते हो कि ज़रूरी है। सारी चीज़ों से रिलेट हो जाओगे आप लोग, सारी चीज़ें देख लिए रहोगे, सामने से इंट्रोड्यूस हो चुके रहोगे बेसिक कोर्स में। ज्वेलरी कोर्स में आप, एडवांस ज्वेलरी कोर्स में आप फिर उससे आगे की चीज़ें सीखोगे। बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा सवाल पूरे दिन जो कॉल्स आते हैं ना यही होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। मेरी कोशिश थी कि मैं इस बात को समझाऊं, हालांकि रात के 10:30 बज चुके हैं, थक चुकी हूँ, लेकिन अभी अब से लग रहा है ज्वेलरी बनाने में। आज पूरे दिन भाग दौड़ था, देखा होगा आप लोगों ने। अनमोल के फंक्शन में गए थे, वहाँ मैं फंक्शन छोड़ के, क्योंकि मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं आसपास रूम देखना स्टार्ट कर दूंगी। पैदल पैदल चलना ज़्यादा बेस्ट रहता। तो कनिका को लेके निकल गई थी, रूम्स ढूंढी, थक गई तो थोड़ी देर मंदिर में बैठी, फिर वहाँ से फिर निकली, फिर घर आई, वो भी ढूंढते ढूंढते ही आई। तब तक मैं हस्बैंड अनमोल को लेके घर आ चुके थे। हाँ, गला सूख रहा बहुत, पानी बोतल सर में लाई हूँ। फिर वहाँ से आई थी तो मेरे क्लासेस भी थे। हाँ, बेसिक कोर्स मेरा सुबह वाला करके गई थी और फिर उसके आगे का मुझे आगे करना था, शाम वाले बैचेस, तो ये सब की। और फिर उसके साथ एडवांस क्लासेस के भी सामान पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं, कई बच्चों को पहुंच चुके हैं। बट फर्स्ट स्टार्ट किया था मैंने भेजना थर्सडे को, तो यानी कि थर्सडे से कल यानी कि एडवांस क्लास की भी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, क्योंकि सबके हाथ में सामान है। तो ऐसे करके किट बनाना होगा। आज जिनके भी पेमेंट्स आए हैं तो मैं मेरा गला बहुत सूख रहा है, मैं माफ़ी मांगूंगी। मैं बताना चाहूँगी कि आज जिनके भी पेमेंट आए हैं, ईद है, ईद की वजह से एक दिन सामान लाना और उसको भेज पाना थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, मार्केट बंद रहेगा जहाँ से हम सामान लाते हैं। तो बस सारे किट्स में तैयार रखूँगी, सब चीज़ें रेडी रखूँगी, लेकिन बस जो टूल्स है ना वो मेरे हाथ में नहीं रहेगा। वो टूल्स मैं हाथों हाथ शॉप से लूँगी और उस किट में डाल के तभी आपको भेजूँगी। बिना टूल्स की ज्वेलरी नहीं ना बनेगा। तो बस, तो अब जिस तरह से लोग जोश दिखा रहे हैं, क्लासेस में ऐड हो रहे हैं ना, एडवांस वाली क्लासेस में जहाँ से मुझे सामान भेजने हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले से 50 किट बनवा के रख लेनी चाहिए, ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स, मतलब कि टाइम टेकिंग ना हो, चीज़ें ना हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो तो प्रॉब्लम ना है, मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का जोश, और सबसे अच्छा लग रहा है कि सबके हस्बैंड हैं, घर में जो भी हैं, कोई ना कोई शख्स एक तरह से उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो ज्वेलरी कोर्स में ज्वाइन हो पाए। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे बच्चों ने भी बहुत किया है, मेरे ऑनलाइन में भी बच्चों ने बहुत किया है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से थे जब से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ, बहुत छोटे से थे। कनिका तो हुई भी नहीं थी, वो हुई है तब से है मेरे साथ, और अनमोल का भी वही हाल है। तो चलिए, सबने बहुत साथ दिया और आप लोग भी बहुत साथ दे रहे हो मेरा। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आप लोगों की प्यार, सपोर्ट, साथ जिस तरह से मिल रहा है ना, बस उसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ, लाइफ में जो चीज़ें कुछ सोच रही थी वो सारी चीज़ें कर पाऊँगी। और
हमेशा मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि आप घमंड में कभी भी कोई चीज़ मत बोलना, लेकिन बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए ना तो पीछे मत हटना। वहाँ आपको बोलने की पूरी छूट होनी चाहिए, इजाज़त। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपका साथ इस दुनिया में सभी छोड़ सकते हैं, सभी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो स्किल है ना, जो चीज़ें आपने सीखी है ना, वो समय पे काम आता है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा ज्वेलरी बनाने का भी काम है, और अचानक से बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। सभी को बोलना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह की खूबियाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं, तो आपको भी ज़रूरत है उसे पहचानने की, थोड़ी कोशिश करने की। मेरा क्या है कि मैं हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ, हर फील्ड में, ताकि थोड़ा बहुत चीज़ें आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मेरे जो एडवांस क्लासेस में है वो आपको ऑनलाइन से लेकर के ज्वेलरी बनाने से लेकर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगे जो लाइफ में मेरे साथ जगह जगह पे काम आए। कुछ टिप्स एंड टिप्स मेरे हस्बैंड के हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ मेरे हैं, और कुछ हमारे एक्सपीरियंस के हैं। सब आप लोगों के साथ शेयर होंगी, सारी चीज़ें, लाइफ का सारा तोड़ मरोड़ सब आप लोग सीखोगे। और बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, जब भी उनकी ज्वेलरीज उनको तक पहुंच रही है ना, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर के। कई लोग ब्लेसिंग्स की, मतलब कि आप बहुत आगे जाओगे, आपके हाथों में जादू है, मैजिक है, आपके हाथ की बनी हुई चीज़ पहनेंगे, हम बहुत भाग्यशाली हैं, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और सबसे मेन चीज़ ये लगता है कि चलो, जिस काम के लिए जहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही है, और दुआएं आप लोग जिस तरह से दे रहे हो भर भर के। एक कल तो बहुत सारे लोगों ने मतलब दिया ही, उसके साथ साथ कल एक ईद का उन लोगों का व्रत रहता है ना, ईद का, तो उनके कॉल आए थे। तो वो मतलब कि व्रत में, और मुझे वो बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिया, आशीर्वाद दी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया भी कि हमारा रोज़ा ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लगा। तो हर किसी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। नवरात्रि स्पेशल ज्वेलरी सब तक पहुँच रही है, सब लोग नवरात्रि में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। आज मैंने भी पहन लिया था, मेरे पास भी एक मैंने बना के रखा था अपने लिए। वो ईयरिंग इतनी ज़्यादा बिकी थी कि एक मैंने अपने लिए भी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो आज मैंने पहना था वो। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मुझसे ना एक शख्स ने एक बात बोली थी कि अब वो समय है ना जब तुम कुछ करने की कोशिश कर रही हो, अब तुम्हारे में कमियां नहीं भी निकलेंगी ना, तो लोग ज़बरदस्ती निकालेंगे, उस कमी को लेकर के तुम्हें नीचा, मतलब क्या क्या दिखाएंगे पता नहीं। बट ये समय है जब तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, सबसे ज़्यादा मजबूत बन के रहना है। और मेरा भी यही है, घमंड में मैं कभी कुछ बोलूँगी नहीं, ना बोलती हूँ। और घमंड किस चीज़ का, कोई चीज़ ऐसी, किसी के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना जो हमेशा टिकी रहती है। लोगों ने बहुत घमंड दिखाए मुझे, और समय है तो जिन्होंने कहा था ना मजबूत होने की ज़रूरत है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और सामने वो चीज़ें भी आई कि मेहनत कर रहा है इंसान, रात दिन मेहनत कर रहा है खुश रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, ताकि अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इस चीज़ को लेकर के कि हमारा ठीक है चलो ऑनलाइन है, म्यूचुअल फंड मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइज़र का उनका काम है, वो अपना अलग है, वो अपना करते हैं। मेरा हमेशा ये रहता था कि हमारा कुछ एक अलग से काम होना चाहिए ना। मतलब होता है ना, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, हमारा खुद का हमारा कोई काम होना चाहिए ना, उसके लिए होता था। जो कि हमने ये ज्वेलरी और ज्वेलरी कोर्स और ज्वेलरी भेजना बनाना ही स्टार्ट किया। बट इसके लिए इससे पहले बहुत ज़्यादा हमारे बीच हुई थी, यहाँ भी हुई थी, रांची में भी हुई थी। उसका लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जिसको जिस हिसाब से कहानी बनाना था उस हिसाब से लोगों ने बनाया। बट मेरा मेन यही था, इनकम सोर्स को लेकर के था, उसको हमने आज शॉर्ट आउट किया, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग रास्ता चाहिए था। और हर पत्नी, जब उनके पति कोई ऐसा काम है जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, हर पत्नी का हक है ये, मैं तो कहती हूँ है हक, कि आप स्ट्रांग होकर के, बोल होकर के, लड़के झगड़ के कैसे भी करवा सकते हो। और अच्छे काम के लिए किसी अच्छे काम के लिए अगर बुरा बनना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, तो वो कोई बुरा नहीं होता है। तो बस तो ये मैंने किया। बट लोगों ने अपने हिसाब से कहानियाँ बनाई कि जो भी है, बट मैं जानती थी कि मैंने क्यों किया, क्या किया। तो चलिए आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे, और हाँ, ज्वेलरी का काम किया मैंने, स्टार्ट किया। पूजा पाठ नहीं कराया, पंडित जी से आज मैंने बात किया है। तो हमारे मतलब मेरा ये रहता है ना, कुछ नया कर रहे हो, बर्थडे है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ करवाना, ये सब चीज़ें रहता है।
तो क्योंकि अभी यंग एज में काम इतना रहता है ना कि डेली डेली पॉसिबल किसी के लिए नहीं हो पाता। यंग एज में बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। ऊपर से मेरा छोड़ो, हर किसी के रहते हैं, बच्चे स्कूल जाने हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ, एक एज आएगा जब थोड़ा सा ये सब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, तो फिर बचता क्या है लाइफ में, फिर वही चीज़ें बचती हैं। लेकिन इस एज में भी मैं सजेशन दूंगी, और मैं खुद भी करती हूँ ऐसा, कि थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देने के लिए पूजा पाठ रांची में भी करवाती थी मैं। साल में 1-2 बार तो करवा ही लेती थी, तो वो करवाएंगे। और मेरा गला बहुत सूख रहा है, ऐसे कर रही हूँ बार बार मैं। चलिए बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। रात के टाइम हमारा काम वापस से स्टार्ट हो चुका है, जो कि है ज्वेलरी को बनाने का। एक बहुत सुंदर सा नया नेकलेस बन के तैयार होने वाला है, और आप लोगों को भी क्लास करनी है तो दिए हुए नंबर पे डीएम कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हैप्पी से रहो। और अगर कोई और आपको परेशान करने की कोशिश करो तो उसको इतना परेशान कर दो कि वो फिर से परेशान करने की कोशिश आपको कभी ना करे। तो चलिए, तो मजाक कर रही थी मैं, और लाइफ है, इंजॉय करती रहनी चाहिए। लाइफ में जो भी रिश्ते नाते हैं सबको इंजॉय करना चाहिए, और सबकी अपनी अपनी एक अलग ही मज़े होते हैं हर रिश्ते के। तो चलिए, यहाँ पे ज्वेलरी बनाने के भी एक अलग ही मज़े हैं, और रात के टाइम खास करके 11-12 बजे के बाद बनाने के और भी अलग ही मज़े हैं। बिल्कुल सुकून से बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक बच्चों को सुलाने के लिए मतलब रेडी कर चुकी रहती हूँ, तेल वेल लगा के खिला पिला के। चल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।